नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार का आदेश दरकिनार 1300 से ज़्यादा पद खाली रह सकते हैं। तो इस चीज़ का असर वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों परीक्षाओं पर देखने मिल सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा हैशटैग है। कल यानी कि 17 तारीख को हम फिर सुबह ट्विटर अभियान चलाने वाले हैं। जो अपना पिछला हैशटैग था, उसी हैशटैग के साथ आपको फिर यहाँ से बड़ी संख्या में ट्वीट करना है। तो समय और तारीख का विशेषकर ध्यान रखना आपको। सुबह 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे आप ट्वीट करेंगे उसी पुराने हैशटैग के साथ। और हैशटैग जिसको पता नहीं है, जो नए लोग हैं, वो लोग इस हैशटैग को कॉपी करेंगे। बस हैशटैग में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का मामला, पहली काउंसलिंग में न्यूनतम 50% अंकों के कट ऑफ से चूके अभ्यर्थियों को दूसरी में करना था शामिल। जनजाति विभाग ने नहीं किया ऐसा, स्कूल शिक्षा विभाग की काउंसलिंग बाकी। सरकार के आदेश दरकिनार, ईडब्ल्यूएस आवेदकों को 50% अंक पर भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में मौका नहीं। तो जनजाति कार्य विभाग की लिस्ट आ चुकी है, उसमें 50% का सेकंड काउंसलिंग में मौका नहीं दिया गया है। अभी स्कूल शिक्षा विभाग की काउंसलिंग होनी बाकी है, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा ही अभी वर्ग 3 की अगर हम बात करें, तो वर्ग 3 में भी यही मामला निकलकर सामने आया कि 50% से ज़्यादा अंक होने के बाद भी यहाँ पर इनको ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को पास नहीं किया गया है, उनको डिस्क्वालीफाई माना गया है। 1300 से ज़्यादा पद खाली रह सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। तो अगर देखिए यहाँ पर पास नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है, पदों की संख्या खाली रह सकती है। आगे इसमें दिया गया है, प्रदेश के 2 महकमों स्कूल शिक्षा और जनजाति कार्य विभाग के अधिकारियों की मनमानी के कारण ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 1300 से ज़्यादा शिक्षक पद खाली रह जाएंगे। इसका कारण यह है कि जनजाति विभाग के अधिकारियों ने ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को पात्र होने के बावजूद शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की दूसरी काउंसलिंग में मौका नहीं दिया, जबकि इस संबंध में 1 महीने पहले ही सरकार ने गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दिया था। तो वर्ग 3 की परीक्षा में भी मौका मिलना चाहिए, या 50% से अधिक अंक वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को क्वालिफाई किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा यहाँ पर भी नहीं मिला देखने को। उसके अगले ही दिन लोक शिक्षण आयुक्त ने शिक्षक भर्ती 2018 में ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए 50% न्यूनतम कट ऑफ का आदेश तक जारी कर दिया था। तो लोक शिक्षण आयुक्त के द्वारा आदेश जारी करने के बाद भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी विभागों की यहाँ पर मनमानी चल रही है। स्कूल शिक्षा और जनजाति विभाग ने अपने स्कूलों में शिक्षकों के वर्ग 1 और 2 के 17,000 खाली पदों के लिए पीवी के मार्फत 2018 में परीक्षा कराई थी। यह परीक्षा 150 अंकों की थी। तो उसमें से परीक्षा परिणामों की लिस्ट काउंसलिंग के लिए दोनों विभागों को दे दी थी। मार्च 2020 में इसकी पहली काउंसलिंग होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण मामला टल गया था। इसके बीच प्रदेश सरकार ने आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को कुल पदों में 10% आरक्षण देने की घोषणा भी कर दी थी। इसलिए 2018 की शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए इस वर्ग के अभ्यर्थियों को भी आरक्षण का पात्र मानते हुए अपनी कैटेगरी बदलने का मौका दिया गया था। मतलब जो एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट नहीं कर पाए थे, उसके बाद उनको दोबारा से फॉर्म रीओपन किया गया था और उसमें कैटेगरी चेंज करने का उनके पास ऑप्शन भी मिला था। इसी आरक्षण के हिसाब से नई मेरिट लिस्ट बनाई गई थी। करीब 6 महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक शिकायत पहुंची कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में ईडब्ल्यूएस के आवेदकों को आरक्षण तो मिला है, लेकिन उन्हें इसका लाभ देने के लिए 50% पासिंग मार्क्स यानी कि कुल 75 नंबर या उम्र संबंधी छूट नहीं दी गई है। तो देखिए, लाभ दे देना या फिर इसको गजट नोटिफिकेशन में ऐड कर देना, इससे काम नहीं चलेगा। आपको ये ग्राउंड लेवल पर इस चीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि बार बार ये चीज़ें सामने कमेंट आते हैं, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा। वर्ग 3 वाले भी कमेंट करते हैं, वर्ग 1, वर्ग 2 वाले भी कमेंट करते हैं कि सर आखिर ये क्यों हो रहा है। तो देखिए, जब यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी जा रही है या विभाग के आयुक्त ने भी इस बात की घोषणा कर दी है, उसके बाद भी यहाँ पर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे कि आखिर ये क्यों इनको 50% में क्वालिफाई नहीं किया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को त्रुटि सुधारने के आदेश दिए थे, लेकिन उसके आदेश देने के बाद भी मुख्यमंत्री के जनजाति कार्य विभाग ने इस चीज़ को अप्लाई नहीं किया है। अब देखते हैं डीपीआई आगे क्या करेगा। और इसी तरीके से वर्ग 3 में भी विसंगति देखने मिल रही है। तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ सकती है।
अब देखेंगे आखिर आगे क्या होता है। परीक्षा के बाद ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हुआ था। शिक्षक भर्ती 2018 होने के बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आरक्षण लागू किया गया था, इसलिए इस परीक्षा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जा सकता। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह नियम संगत है, किसी को दिक्कत है तो शिकायत कर सकते हैं। ये एमएस तोमर ने कहा है, सहायक संचालक जनजाति कार्य विभाग के। इनका ये कहना है कि 2018 के बाद ये लागू हुआ था तो हम इसको यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन वर्ग 3 में ये चीज़ होनी चाहिए या फिर विभाग के द्वारा इसमें संशोधन कर दिया गया और उनने ये घोषणा कर दी है, विभाग आयुक्त ने भी कर दी है, मुख्यमंत्री ने भी कर दी है, तो इस चीज़ में परिवर्तन किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ अधिकारी यहाँ पर मनमानी कर रहे हैं, जिनके चलते ये विसंगतियाँ दूर नहीं हो पा रही हैं और इनका अभ्यर्थियों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो देखते हैं आगे जो भी अपडेट यहाँ पर निकल कर सामने आएगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो अगर आप ऐसी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आगे भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।